तुम्हारा बताओ तो हम चल जाए। दुनिया में हर चीज़ की खरीद बिक्री होती है, लेकिन आज एक ऐसे मामला सामने आया है जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने को मजबूर कि क्या नामचीन निजी अस्पताल की आड़ में मरीजों की मंडी सजती है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि बेगूसराय सदर अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक महकमे, स्वास्थ्य महकमा के साथ साथ आम लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। और अब कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़े कर रही है। दरअसल पूरा मामला बिहार के नामचीन सदर अस्पतालों में से एक बेगूसराय सदर अस्पताल की है, जहां आज मरीजों की दलाली करते 2 शख्स रंगे हाथ पकड़े गए हैं। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब यहां सवाल उठने लगा है कि क्या लंबे समय से सदर अस्पताल में मरीजों की दलाली की जा रही थी, और अगर हाँ तो स्वास्थ्य विभाग कहाँ था। सवाल नंबर 2, आखिर मरीजों की जिंदगी को नीलाम करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और सवाल नंबर 3, क्या भोले भाले मरीज को सिर्फ एडमिट कर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपना पल्ला झाड़ लेना ही दिनचर्या बन गया है। सवाल कई हैं जिनका जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना पड़ेगा। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां अस्पताल की लापरवाही एवं निजी क्लिनिकों का गड़बड़झाला उस वक्त सामने आ गया जब साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के एक मरीज बजरंगी शाह एवं उसके परिजनों को एक निजी अस्पताल के दलाल के द्वारा सदर अस्पताल से छुट्टी करवाकर निजी अस्पताल में भर्ती करने का जबरन प्रयास किया जा रहा था। मरीज की पहचान साहेबपुर कमाल के रहने वाले बजरंगी शाह के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि 2 युवक उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि 15 से 20 हज़ार में मरीज को ठीक करवा दिया जाएगा और सदर अस्पताल में मरीज की जिंदगी खतरे में है। यह कहकर मरीज के परिजनों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आनन फानन में ही दलालों के द्वारा सरकारी रजिस्टर में भी छेड़छाड़ की गई तथा एम्बुलेंस भी बुला लिया गया। लेकिन समय रहते मरीज के परिजनों को शक हुआ और उन्होंने आईसीयू के इंचार्ज से इसकी शिकायत की। तत्पश्चात आईसीयू के इंचार्ज ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर दोनों युवक को पकड़ लिया तथा उसे अस्पताल प्रबंधक के हवाले कर दिया। तो इलाज उसका चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? इसको हम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते? नहीं। कैसे आया आपके नजदीक? हम जानबो नहीं करते हैं। सीटी स्कैन कराएंगे ना कराने के। हाँ। वहाँ पर नहीं, पर्सेंट में छटपटा रहा। हाँ। वहाँ पर बोला कि इस ग्रीन वाला सुई करेगा, आज प्रोग्राम हाँ। सीटी स्कैन कर देंगे। हाँ, मैं जो प्रोग्राम होती है लेक्चर का हम पढ़ने हम देख कर। हाँ। एक पर्सेंट बाहर निकल गए। हाँ। बाहर निकलने तो पार्क में बैठे थे। हाँ। बोला कि गार्जियन कहाँ? हाँ। गार्जियन हम बने तो हम ही बोले। हाँ। हम गए। हाँ। बोला कि इस पर्सेंट यहाँ पर नहीं ठीक सही हो पाए। हाँ। सही बोला। हाँ। ये सही नहीं हो पाए। यहाँ से नहीं रेफर कर। उतना दिमाग में सोचे कि अभी रेफर करेगा, हमसे सही मांगे था। सही मांगे थे। सही नहीं मांगे, फिर हमको दिमाग नहीं कमा। बोला कि हम रेफर कर दें। तो ये बोला जो रेफर कर दिया। ये बात नहीं बोले, पुलिस का रेफर करेंगे। हम कभी नहीं बोला सामने मम्मी बोल रहे हैं बोले थे सर, हाँ। हम साइन कराएं। इंचार्ज भी आईसीयू का इंचार्ज पेपर पर कौन साइन किया? ये क्या सर? इंचार्ज वो तो पेपर है कहाँ? इंचार्ज मिली जानकारी के अनुसार रोगी बजरंगी शाह ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित है और उन्हें कल ही सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं जब आरोपी स्वास्थ्य कर्मी के कब्जे में आए तब उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की तथा एक निजी अस्पताल का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तकरीबन 15 दिनों से उन लोगों के द्वारा मरीज को बहला फुसला कर एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है और इसके लिए उन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से एक सुरक्षित राशि भी दी जाती है। हालांकि इस दौरान गिरफ्त में आए दोनों युवक एक दूसरे पर दोषारोपण भी करते रहे। घटना क्या हुआ था यहाँ पे? घटना ऐसा है कि पेशेंट वो 2 लड़का आया बाहर से जो कि किसी अदर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल का आईडी कार्ड लगाया हुआ था और वो बोला मेरा निजी आदमी है। फिर हमने वो गया और उस अटेंडर को जो पेशेंट के साथ वाले आदमी थे उसको ले जाके बाहर क्या बात किया नहीं बात किया, अंदर आया पेशेंट को बोलता है ले जाना है। तो हम बोले कि यहाँ लामा लिखना पड़ता है, तुम लिख दो फाइल पे कि हम अपने मर्जी से ले जा रहे हैं।
फिर वो लड़का खुद लिख दिया, हॉस्पिटल वाला स्टाफ थी कि मैं अपने मर्जी से ले जा रहा हूँ। जो उसके बाद लिखने के बाद हम उस अटेंडर से पूछे मरीज के परिजन से कौन है, बोलता है कोई नहीं है, बोला है 15,000 में हम ठीक कर देंगे पेशेंट को। उसके बाद फिर हम गार्ड को बोले कि और गार्ड को बुलाओ, इसको पकड़ो। फिर हमने उसको अपना हॉस्पिटल मैनेजर सर के पास ले गए और उनके हाथ सुपुर्द कर दिए। सर क्या करना है नहीं करना है उनकी जिम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, क्या है यहाँ पर? आईसीयू इंचार्ज भी है। चलिए। वहीं बेगूसराय सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने भी इस बात को माना है कि कुछ अस्पतालों एवं निजी अस्पताल के दलालों के द्वारा सदर अस्पताल में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने इस बात से इनकार किया और कहा कि लंबे समय से ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मामला है जो अस्पताल के संज्ञान में आया है और इसके लिए उचित कार्रवाई भी की जा रही है। जो अस्पताल के संज्ञान में आया है और उसके लिए उचित कार्रवाई भी की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लिखित शिकायत थाने को दी जा रही है। एक मामला सामने आया है कि यहाँ पे 2 लोग जो हैं वो बेवजह घुस करके आईसीयू वार्ड से पेशेंट को वो बाय ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ के निजी क्लिनिक में ले जाने का काम किया था, जिसे ने वहाँ के गार्ड के और इंचार्ज आईसीयू इंचार्ज ने पकड़ कर वो हवाले किया अस्पताल को। क्या पूरा मामला है? मुझे भी जानकारी मिली कि कोई आदमी जो ब्रोकर टाइप का दलाल टाइप का है वो घुस कर किसी को कन्विंस करके कि बाहर अच्छा इलाज होगा और उसको ले जा रहा था। तो जब मुझे इस चीज़ की सूचना मिली तो मैंने कहा कि उसको पहले तो रोक के रखिए, भागने नहीं पावे और पुलिस को खबर कीजिए। तो उसी क्रम में उसको पकड़ के नगर थाना ले जाया गया है और अभी उसके FIR की प्रक्रिया चल रही है। क्या लगता है इस तरह के कई ऐसे मामले लगातार सामने देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या देना चाहे? ऐसा अस्पताल में इसके पहले मेरे संज्ञान में नहीं आया है। बोलिए अस्पताल में तो सिक्योरिटी रहता है, फिर अंदर में सिस्टर्स रहती है, लेकिन अब तो बात जब वो पकड़ा गया है तो धीरे धीरे बात सामने आएगी कि इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्या इसके पहले भी ऐसा केस हुआ है। लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कोई इसके पहले नहीं आया। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से सदर अस्पताल में यह गड़बड़ झाला सामने आया है वह इस बात का संकेत दे रहा है कि सदर अस्पताल में आम मरीजों की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है और ठगी के शिकार होने के साथ साथ मरीज अपनी ज़िंदगी भी इन दलालों के चक्कर में कब खो देंगे यह कहना मुश्किल है। Flat 25% off on value addition on all products. कल्याण ज्वेलर्स नियर बॉम्बे फैशन, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।